नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में। एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं खुद ही आपको बता दूं, आप लोग कमेंट करो उससे पहले कि भाई पूरा बाजार ही नीचे है तो ओला इलेक्ट्रिक नीचे है, इसमें क्या बड़ी बात है। देखो, बड़ी बात कुछ नहीं है। बड़ी बात यह है कि 150 रुपए पे आप सभी के साथ नेगेटिव थे हम, 140 रुपए पे आप सभी के साथ नेगेटिव थे हम, 130 रुपए पे आप सभी के साथ नेगेटिव थे हम। और केवल नेगेटिव नहीं थे, आपसे कह रहा था मैं 75 रुपए के भाव पे ही लेना है। तो थोड़े दिन पहले 100 रुपए पे आया तो मैंने कहा था कि आप चाहो तो 90 रुपए पे सोच सकते हो, क्योंकि 90 रुपए पे 36,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। आज 90 रुपए के नीचे निकल गया है। मैं स्टिल आपसे कह रहा हूं कि आप चाहो, अदरवाइज अभी तो बाजार ही खराब हो रहा है तो और नीचे जा सकता है, 75-70 रुपए से पहले नहीं। और मैं 75-70 पे भी बुलिश नहीं हूं इस स्टॉक पे। मैं केवल उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 150 रुपए पे आंख बंद करके पैसा लगा रहे थे, 140 रुपए पे पैसा लगा रहे थे, 130 रुपए पे। कि फ्यूचर है भैया, ओला इलेक्ट्रिक तो सबसे बड़ा प्लेयर है, ये तो चलेगा ही चलेगा। उन लोगों के लिए कि आपको अगर लेना ही है, इतना कॉन्फिडेंस है तो 75 रुपए पे लीजिएगा, उससे पहले मत लीजिएगा। मेरा शुरू से लेकर अभी तक एक ही चीज को लेकर कन्विक्शन था कि ओला इलेक्ट्रिक जिसका मार्केट कैप 60,000-65,000 करोड़ हो रहा है वो जस्टिफाइड है ही नहीं। एक लॉस मेकिंग कंपनी इतने हैवी कंपटीशन के सामने इतने महंगे वैल्यूएशन पे कैसे टिकेगी। आप 150 रुपए पे 70,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ले रहे हो, तो वो 70,000 से जब डबल होगा तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। 1.5 लाख करोड़ की कंपनी लग रही है ओला इलेक्ट्रिक आपको, वो भी करंट सिनेरियो में। समझो बात को, आप किस भाव पे पैसा लगा रहे हो, वहां से कितना ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बनेगा, ये सोचना समझना आना चाहिए आपको अगर आप शेयर बाजार में काम कर रहे हो। देखो, मार्केट जब बुल रन में होता है ना तो गधा घोड़ा भी अपने आप को शेर समझने लगता है। गधा घोड़ा सब चलता है मार्केट में, कोई भी खराब कंपनी कोई भी अच्छी कंपनी सब चलती है। कुछ प्रमोशनल पार्ट होते हैं जो स्टॉक को बाय रिकमेंड कर करके चला देते हैं, कुछ वैसे ही मार्केट के पार्टिसिपेंट में सेलिंग प्रेशर है नहीं, कुछ भी खरीद रही है पब्लिक तो चल जाते हैं। लेकिन जब मंदी आती है ना तो असली औकात दिखा दी जाती है शेयर बाजार में कंपनी को कि भाई साहब आपकी कंपनी खराब है, आपको हम पहले पीटेंगे। समझे बात को। अब ओला इलेक्ट्रिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों। 90 रुपए के नीचे फिसल गया ये स्टॉक और इस कंपनी का मार्केट कैप भी हमारी रेंज में आ रहा है। अब देखो, 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ जाए ये स्टॉक, फिर 60,000 करोड़ का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर ईवी को इसने हकीकत में प्ले किया तो बढ़ जाएगा, नहीं किया तो टूट जाएगा। तो आपको लिमिटेड पैसा ही लगाना था, ये हम शुरू से कह रहे थे। अब उस समय तो काफी सारे ट्रोलर्स थे हमारे, लेकिन आज मुझे 100% यकीन है कि सब सपोर्ट में बैठे होंगे कि भाई आपने जो कहा उसने पैसा बचा लिया। मैंने उस समय कहा था कि मौका है भैया, सब लोग इस पे बियरिश है, आईपीओ से सब लोग नेगेटिव हैं, लेकिन शेयर चल गया। चलते समय में कुछ लोगों ने अपना व्यू भी बदल दिया, खरीद लो। हमने नहीं बदला भाई साहब। हम देखो, शेयर बाजार में क्या हो सकता है, या तो आप अपना पैसा जो बनने वाला था वो छोड़ दोगे, या फिर आप पैसा नहीं बना, मतलब एक ही चीज है, या तो आप लॉस कर लो या पैसा जो बनने वाला था वो छूट जाएगा। मेरा सिंपल सा मानना है कि मैं स्टॉक को पिक करूंगा, प्राइस रखूंगा, उस प्राइस पे आएगा शेयर तभी खरीदूंगा, वरना जा, तुझे जितना ऊपर जाना है तू जा। क्या हो गया, मैं पैसा नहीं लगा पाया, किसी और ने लगाया था, उसका बन गया, बात खत्म। ठीक है, फिर ये थोड़ी कह सकते हैं अबे यार तेरे चक्कर में नहीं लिया, ले लेता तो पैसा बन जाता। भाई आपका कॉन्फिडेंस है, आप लेके ही मानोगे उसे, नहीं है तभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। समझ रहे हो? मेरा कॉन्फिडेंस तो सिंपल रहता है, अगर मेरे को अच्छी लग गई कंपनी फिर मैं भाव चुनता हूं, भाव वही आएगा तो लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लूंगा। सिंपल है बस। आप जब किसी चीज को खरीदने शॉप पे जाते हो तो बार्गेनिंग करते हो, कभी कभार आप चीज भी छोड़ देते हो, अच्छी चीज भी, यार इससे सस्ती नहीं ले, हम नहीं छोड़ रहे, नहीं ले रहे। फिर स्टॉक मार्केट में ये सब चीजें कहां चली जाती हैं आपकी। अब कंपनी के लिए दोस्तों कल बहुत कुछ हुआ है वीकेंड पे, क्या हुआ है वो बताना चाहूंगा। इस कंपनी के लिए कुछ बड़ी बहसबाजी हो गई है ट्विटर पे, जैसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कंपनी के फाउंडर आप ये कह सकते हो भाविश अग्रवाल जी जो हैं, इनके साथ एक कॉमेडियन कामरा जी हैं। उन्होंने क्या करा, मैं एग्जैक्टली कॉमेडियन कामरा जी का पूरा नाम बताना चाहूंगा आपको, कुणाल कामरा। इन दोनों के बीच में ट्विटर पे झड़प हो गई, जहां पे सबसे पहले शुरुआत हुई है दोस्तों। कुणाल कामरा जी जो हैं, इन्होंने एक पोस्ट डाली ट्विटर पे, जिस पोस्ट में इन्होंने लिखा कि ओला नहीं, पहले भाविश अग्रवाल जी ने एक पोस्ट डाली ओला इलेक्ट्रिक पे कुछ पॉजिटिव साइड पे, उसी पे कुणाल कामरा ने रिप्लाई दिया कि ओला इलेक्ट्रिक के जो ये ऑफिस है उसके बाहर ना काफी सारी ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटी खड़ी थी जिनमें मट्टी लग रही थी। अब होती है ना कोई भी सर्विस, कोई भी आपका डीलरशिप होती है, उसके बाद उस कंपनी की गाड़ियां खड़ी होती हैं, चाहे हीरो हो, टीवीएस हो या ओला हो, कोई भी,
तो ओला के सामने भी बहुत सारी ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटीज खड़ी थी, ईवी स्कूटी, और उनमें धूल मट्टी जम रही थी। आप ट्विटर पे इजीली आपको फोटो मिल जाएगी, मेरे सामने भी है यहाँ पे। तो उस पर उन्होंने कहा कि इन्हें सही करो, सर्विस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जितनी गाड़ियां अंदर हैं उससे ज़्यादा तो बाहर खड़ी हैं। उस पर क्या करा, जो भावेश अग्रवाल जी हैं उन्होंने रिप्लाई दे दिया दोस्तों, और उन्होंने रिप्लाई दिया काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा चोट पहुंचाने वाला। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आओ हमारे पास, मतलब कंपनी में आओ और हमें मदद करो हमारी, कि हम कैसे इससे निकलें, और इसके लिए ना मैं तुम्हें काफ़ी सारी पेमेंट भी करूंगा, इनफैक्ट इतनी ज़्यादा पेमेंट करूंगा, जो आपकी ये फ्लॉप कॉमेडी है ना उससे तो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट है। अब यही चीज़ कुणाल कामरा को भी गलत लग गई। उसके बाद कुणाल कामरा ने भी मतलब इसी पे जवाब दिए कि आप लोग जितनी परेशान हो रही है पब्लिक, क्या उनका पैसा रिफंड कर सकते हो, जिन्होंने बीते 4 महीने में गाड़ियां खरीदी हैं आपकी, उनका पैसा दे सकते हो आप। फिर ये बहस चलती चली गई दोस्तों, बहुत सारे ट्वीट्स रीट्वीट हुए, जहाँ पे फिर भावेश अग्रवाल जी कहते हैं लगी चोट, दर्द हुआ, इस तरीके से आजा सर्विस सेंटर, बहुत काम है, आई विल पे यू बेटर देन योर फ्लॉप शोज पे यू। तो इस तरीके से फिर ये झड़प चली। मतलब कि सिंपल है दोस्तों, सर्विस को लेकर बड़ी मेजर इश्यूज आ रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक में, जहाँ पे इनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। मैं अगर आपके साथ थोड़ा सा और डिटेल में हूँ ये झड़प से हटकर, तो भी बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लगातार सर्विसेज को लेकर ट्रोल किया जा रहा है ओला इलेक्ट्रिक को। आगे मैं आपके साथ शेयर करूँ दोस्तों, तो जो ओला इलेक्ट्रिक के डेटा आ रहे हैं ना, जो डेटा है वो कह रहे हैं बैकलॉग जल्दी क्लियर होने की उम्मीद, ये आपका भावेश अग्रवाल जी कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर आप जनता को देखें तो प्रति महीने 80,000 शिकायतें आ रही हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, 80,000। एक एक दिन में 6 से 7,000 शिकायतें दर्ज करी जा रही हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दिक्कतों से जूझ रही है ओला इलेक्ट्रिक। और इस साल की जो बिक्री है ना वो भी काफी कम हो रही है दोस्तों। सितंबर में इस साल की सबसे कम बिक्री, सितंबर में यानी लास्ट मंथ जो लिखा है उसमें सबसे कम बिक्री हुई है। सालाना आधार पर सितंबर में बिक्री 46% घटी है। तो लास्ट ईयर सितंबर में जो सेल हुई थी उसके सामने आधी रह गई है। अगस्त की बिक्री 12,405 यूनिट रही थी, जुलाई की बिक्री 41,624 यूनिट रही थी। तो देख रहे हो कितना सीवियर फॉल आ रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें एक ही चीज दर्शा रही हैं कि ऑल इज नॉट गुड फॉर ओला इलेक्ट्रिक एज ऑफ नाउ, अभी के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी 17 सितंबर को 2 रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन सैक्स और बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका की, जिन्होंने खरीदारी की बात करी थी। गोल्डमैन सैक्स 160 के टारगेट्स देते हुए दिखे थे और बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका 145 के टारगेट्स। लेकिन अभी स्टॉक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ऊपर से 60% नीचे आता हुआ दिख रहा है। 60 तो नहीं पर ऑलमोस्ट 45 to 50% नीचे आ गया है। आज कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 36,000 करोड़ के समथिंग पहुंचता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का पैसा लूज कर दिया है ऊपर से देखा जाए तो। अब क्या करें, अभी भी वेट ही कर लो यार, क्या ही करोगे अब। मतलब इतनी नेगेटिविटी में कहाँ जाओगे इस शेयर को खरीद कर, जब तक 100-125 रुपये, अब 100-105 का लेवल पार नहीं होगा तब तक तो सभी खराब हो गया इस कंपनी के लिए। और जिनके पास है वो क्या करें भाई साहब, मैं पहले भी कह रहा हूँ छोटा सा अमाउंट लगाओ, लगा के भूल जाओ। अगर आपने बड़ा लगाया है तो आप अपने हिसाब से मैनेज करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ये स्टोरी हिट हो गई तो स्टॉक भी बड़ा बन जाएगा, फिर आप मेरे को ट्रोल करोगे। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ छोटा लगाओ, लगा के भूल जाओ कि बर्बाद हो गया। अगर बनेगा तो बड़ा बन जाएगा, वरना नहीं। वरना आपके पास टीवीएस है भैया, अच्छा प्लेयर है यार, ईवी में भी बढ़ोतरी आ रही है, सर्विस सेंटर की भी दिक्कत नहीं है, बजाज है आपका, कहाँ आप जा रहे हो पता नहीं। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।